परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम के अंदर पहुंच पाए। जिस आत्मा के ऊपर परमात्मा विशेष प्रसन्न होते हैं उन्हीं को ऐसे शुभ स्थान और शुभ समागम उपलब्ध हुआ करते। सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाई। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, विद्यार्थी हो, टीचर को पता होता है कि यदि ये विद्यार्थी अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करके परीक्षा में सफल हो गए, इनका जीवन बहुत ही उज्जवल होगा, इनका भविष्य, इनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन उस समय बच्चों को वो बात नहीं याद रहती कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। और वो अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं टीचर के बताए प्रत्येक क्लास वर्क होमवर्क को करते ही रहते हैं तो सफल हो ही जाते हैं, फिर उनको वो वस्तु प्राप्त स्वाभाविक हो जाती है। आप वो विद्यार्थी हैं जिनको जन्म और मरण के रोग से छुटकारा पाने का और सतलोक के अंदर जाकर के वो स्थायी सुख प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें यदि आप उन विद्यार्थियों की तरह लगन से इन सभी क्रियाओं को करते हुए संसार छोड़कर चले गए तो आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो आज तक हजारों वर्षों तक ऋषि महर्षि प्रयत्न करके निष्फल रहे। तो आप कितने पुण्यकर्मी हो, आप कितनी पुण्यात्मा हैं। लाल की कीमत का लाल को ज्ञान नहीं होता, जौहरी बताया करता है। ये दास जौहरी है, आप उस परम पिता के लाल हो। आपको मालूम नहीं, इस दास को मालूम है। आपके लिए वो परमात्मा कितने भटक रहे हैं। आपने काल की भांग पी रखी है, आप जी को केवल यहाँ के संसारिक सुख दिखाई देते हैं। आपके भविष्य में आगे नेक्स्ट जीवन में क्या होगा इससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप कहां से आए हैं ये ना तो आपके बस की बात, यहां आना केवल परमात्मा ही आपको यहां लाता है। पहले तो आप तक संदेश भेजा, ऐसा अनमोल ज्ञान किसी भी माध्यम से, किसी भक्त के माध्यम से, किसी बुक के माध्यम से या किसी टीवी चैनल के माध्यम से, और फिर आपको प्रबल प्रेरणा की उस परम पिता ने, और फिर आपकी व्यवस्था की। यहां तक आने में कोई मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से। पुण्यात्माओं, आज हम इतने लेजीमैन हो चुके हैं, हम अपने पड़ोसी घर में भी नहीं जाएं, जो सोचें फिर मिलेंगे मित्र को, और आप इतने दूर यहां आ गए। कहते करे करावे साईं मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो आपके ऊपर कितनी रजा है सोच भी नहीं सकते। इतनी दूर आना, ट्रेनों के अंदर कितनी कठिनाई होती, लेकिन आपके पिछले पुण्य इतने प्रबल हैं कि आपको वहां रुकने नहीं देते। और पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद,
पिछले संस्कार आपके साथ हैं। आप किसी समय परमात्मा कबीर जी के साथ रहे हो जब भगवान धरती पर आए हुए थे। उस समय आप अशिक्षित थे, आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके, लेकिन परमात्मा से प्राप्त उन साधनाओं को करते रहे, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके, लेकिन आपको परमात्मा ने इतना पुण्य युक्त कर दिया उस समय। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर कबीर जी इस पृथ्वी पर ज्ञान बांटते रहे। एक औपचारिकता जुलाहे का काम भी करते रहे। वहां जुलाहे का काम कर रहे हैं, हजारों जगह प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश भी दे रहे होते थे। तो आपको इतना भक्ति युक्त कर गए उस समय, ताकि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के जीवनों से मनुष्य शरीर बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति ठीक ना मिलने से एक दिन इसके पुण्य अक्षीण होकर फिर ये पुण्य 84 लाख योनियों में चला जाता है। अब परमात्मा ने आपको इतना भक्ति युक्त कर दिया कि आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे, तभी तो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। यदि जो प्राणी 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो विधान है परमेश्वर का, इस काल को बनाकर दे रखा है और काल की मजबूरी बना रखी है कि इसने मानव शरीर एक आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले हुए गंध को खाने का एक श्राप लगा हुआ है इसकी गलती से। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो टर्न वाइज यानी परंपरागत प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में कुत्ते, गधे, मक्खी, मच्छर, पशु पक्षियों के जीवनों को भोगते हुए एक मानव शरीर प्राप्त होता है। तो जो ऐसे प्राप्त मानव शरीर प्राणी है तो वो भी अच्छी किस्मत, जो क्योंकि पीक प्राइम टाइम में जन्मा है, लेकिन उसके अंदर भक्ति की कसक नहीं होती। 100 बार कहने से भी उसकी आत्मा प्रेरित नहीं होती। और दूसरी प्रकार का जन्म ऐसे होता है जो पीछे भी मनुष्य थे, आज भी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मानव स्त्री या पुरुष का, तो उनके अंदर पूर्व संस्कार से वो भक्ति की कसक बनी ही रहती है। और जिस कारण से वो भक्ति भगवान के बिना टिक नहीं सकते, चाहे कहीं पहाड़ पर जाना पड़े देखा देखी, चाहे कोई मंदिर में आस्था बनानी पड़े या कोई व्रत रख के अपनी संतुष्टि करनी पड़े, वो टिक नहीं सकते, क्योंकि वो पिछले संस्कारी प्राणी है। तो परमात्मा ने आपको 600 वर्ष पहले आप पर मेहर की थी। 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के, एक धानक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शिष्य हुए थे। तो विचार करके देखो पुण्यात्माओं, जिसको हम एक कवि समझकर उसकी फाइल को बंद करके बैठ गए थे कि वो तो एक कवि था, संत भी नहीं मानते थे, हम केवल एक कवि मानते थे, क्योंकि हम अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में उनके दोहे पढ़ा करते थे और कवि की संज्ञा में लेकर ही, कवि की श्रेणी में ही उनको गिना जाता था। अन्य कितने कवि हुए हैं, उनके पैरेलल उनके नाम लिखे जाते थे। किसी का कोई शिष्य हुआ, ये भगवान थे। और इन्होंने जो अमृतवाणी, जो तत्व ज्ञान प्रचार किया, कबीर सागर के अंदर विद्यमान है, उससे भी स्पष्ट है। उन्होंने वो ज्ञान दे रखा है जो वेदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान और इनमें नहीं है। वो ज्ञान भी परमात्मा ने बोल रखा है। तो वो परमात्मा थे, ओनली कवि नहीं थे। और उनके परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान एक तख्त पर, सिंहासन पर विराजमान है, वहां से गति करके चल कर आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से
दोहावलियों के माध्यम से पद्य भाग में ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाते हैं, जिस कारण से वे कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। ये वेदों में लिखा है। और कवियों जैसा आचरण करते हुए घूमते फिरते हैं, जगह जगह जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा एक ही समय में हजारों जगह प्रकट होकर के आज से 600 वर्ष पहले आप जी को भक्ति युक्त किया करते थे। लेकिन उस समय 64 लाख से सो जाना ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय भारत बहुत विशाल था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सभी यहां तक भारत था। और उसमें कुल मिलाकर के भारतवर्ष की सारे की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, और जिसमें से 64 लाख से बन जाना हिंदू और मुसलमान। क्योंकि परमात्मा ने ऐसे सुख दिए अपनी प्यारी आत्माओं को, ऐसा ज्ञान दिया, तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो उस समय परमात्मा ने आप जी को इस योग्य कर दिया कि आप 600 वर्ष से आज तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, 600 वर्ष पूर्व, और जिसमें लगभग आपने 10-15 मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए कंटिन्यू। और यदि आज ये समय आपको ना मिलता और ये भक्ति आपको ना मिलती, तो आपका जो लास्ट मनुष्य जीवन था, आप फिर 83 लाख योनियों में चले जाते। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं। उनका जो किया हुआ प्रत्येक कार्य वो बहुत ही सफल होता है। उसी के वचन से सब कार्य हो रहा है। अब उसके बाद भगवान को हमने भगवान नहीं समझा, हमने उनको केवल एक कवि समझा। और कुछ दिनों में आपको जब परमात्मा के संग आप रहे, इतने सुख हो गए, आपके दुख दूर हो गए। जब इंसान सुखी होता है इस लोक के अंदर, वो पहला काम ये करता है कि भगवान से दूर होता है, बकवादें ग्रहण करता है। तो जब हम सुखी हो गए, सभी सुख हमें बहुत देता है क्योंकि तो सुख सागर है, तो हमारे मन में दोष उत्पन्न होने लगे। परमात्मा के अंदर भी हमने कुछ गड़बड़ निकालने लगे। तो परमात्मा कबीर जी ने एक लीला की थी, एक परीक्षा ली थी हमारी। हम फेल हो गए और हम यहीं रह गए। अब काल ने कैसा जुल्म किया, किसी को कहीं पटक दिया, किसी को हरियाणा में, किसी को राजस्थान में, किसी को मध्य प्रदेश में, किसी को उड़ीसा में, भाषा भी ना समझ में आवे, किसी को नाइजीरिया में, किसी को अमेरिका अफ्रीका में। उन प्यारी आत्माओं को जो परमात्मा की भक्ति किया करते थे, उन्हीं में से ये सारे अफसर बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं, एमएलए एमपी बने हुए हैं। क्योंकि पिछले पुण्य के बगैर ऐसे उच्च पोस्ट प्राप्त नहीं होती। और जब तक इनको पुनः वो ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, हम किस लिए जन्मे हैं। मानव शरीर केवल इसीलिए प्राप्त नहीं होता कि आप माया इकट्ठी करो, संसारिक प्रभुता प्राप्त करो, सारा कुछ हो गया, करोड़ों की संपत्ति भी होगी, आपकी यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई एमपी मंत्री मिनिस्टर बनकर महिमा भी होगी, क्योंकि आप पिछले पुण्य आपके साथ थे। वो मलाई, वो बैटरी आपकी चार्ज थी, वो चल रहा था। फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी और नेक्स्ट जीवन क्या होगा? फिर कुत्ते की योनि में, गधे के शरीर में यहां भटक रहा होगा। तो खाक वो संपत्ति क्या काम आई आपके? और क्या वो महिमा ने आपका साथ दिया? चाहे आपकी मृत्यु के उपरांत यहां पर कोई आपका बुत बनाकर, आपका तस्वीर बनाकर सालाना, चाहे आपके उस देश के लोग उस पर बेशक माला अर्पित करते रहें,
आप गधा बनकर धक्के खा रहे हो।